A very good afternoon to all my dear aspirants here. Jai Hind to all of you. How are you all doing? As promised, we're back here, same time, same place. So, just a quick information for all of you, as the details are telling you everything, they're self explanatory. The batch is commencing on 13th of July, students. The ones those who were asking me yesterday कि बैच कब से होगा, लिंक क्या है. यस, बहुत बच्चों को ये भी डाउट था कि मैम लिंक क्या है बैच का. सो हियर आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज द बैच स्टार्ट डेट, दैट इज 13th. लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. दिस इज द सेकंड बैच, दैट इज द शौर्य. This is commencing from 20th of July, right, students? And 13th July, 9 a.m. morning, we have a free YT session. This is a free. मैं 3 बार बोल रही हूँ, free session. This will be letting you know about all the most expected and important questions related to vocab. And students, कैसे जाना है, I'll let you know. अड्डा 247 क्लिक किया गूगल पे, राइट अवे उसके बाद सर्च पे आप लोग यहाँ सर्च बार पे FCAT डालेंगे तो पेज विल बी ओपन लाइक दिस. व्यू ऑफर्स पे जाएंगे, ईमेल आईडी अपना टाइप करेंगे एंड उसके बाद कोड है एक, मैं आपको कोड दे रही हूँ Y251. इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज. यू कैन डू स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है. होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सभी को हेलो, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, गुड आफ्टरनून. सभी लोग जुड़ गए हैं क्लास में, वेरी गुड. चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स. यू विल गेट टू नो कि चलिए, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल. ये सिर्फ तभी होगा जब आप अपने आप में बिलीव करेंगे, अपने आप में यकीन करेंगे, अपने आप पे फर्म, अपने डिसीजंस पे हर चीज में कायम रहेंगे. एवरीथिंग विल हैपन. सो दिस इज टू मोटिवेट यू ऑल. ऑल राइट. सो स्टूडेंट्स, आज का जो बेस्ट चीज है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हम नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे, हम इनको ट्रिक्स के साथ करेंगे, कुछ ऐसे टिप्स के साथ कि सीधा एग्जाम टाइम तक हमें ये याद रहे. इवन इफ यू हैव टू व्यू द options, you'll be able to do it just in a blink of an eye. All right, just at the moment or on the spot. Chalo, by fits and starts. By fits and starts is the first idiom here, which means not regularly and in short periods. किसी को कोई डाउट अभी तक जो भी मैंने लिंक्स एंड कोर्सेज के बारे में बताया? बिकॉज कल काफी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम क्या होगा डिटेल्स एंड कैसे होगा. कोई कह रहा था मैम लिंक नहीं मिल रहा, कोई बोल रहा था प्राइस क्या है. तो मैंने प्राइस को नेगो डिस्काउंट भी करके बता दिया, Y251. इसको आप सभी लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी किताब या पेपर पेन पे कहीं पे, ताकि याद रहे ये कोड आप सभी को. ठीक है. चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून. हेलो, सब जुड़ रहे हैं अभी, गुड. पहले से ही इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि सबको मिल जाए. थैंक यू दीपक. अगर जो भी स्टूडेंट्स आज न्यू है, इट्स इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू डियर, प्लीज जाके पुराने लेक्चर्स देख लीजिए. सो द प्रीवियस लेक्चर्स विल हेल्प यू अ लॉट. प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हुए हैं हमारे, आप अड्डा 247 पे FCAT डालिए, वहां सारे लेक्चर्स खुल जाएंगे. ठीक है. चलो, लेट्स जस्ट बिगिन. सो जो चीज कुछ भी रेगुलरली नहीं होती है, एंड no, Umesh, actually there's a lot of light, but I don't know, maybe some technical thing is there that it's not happening. The light का जो वैसा quality नहीं आ रहा है because of maybe the technical issue, I think. But there's lot of light. चलिए, आई होप अभी क्लैरिटी मिल रहा है सबको, थोड़ा बेटर लग रहा है. थैंक यू विजय, थैंक यू. चलिए, लाइक तो फटाफट करते ही जाइए. एलेक्स स्पोक इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब उसने टुकड़ों टुकड़ों में, शॉर्ट पीरियड्स में वो बोल रही थी, बीच बीच में, मतलब नॉट रेगुलरली, जो चीज रेगुलरली नहीं है. अगर हम बात करें आउट ऑफ वुड,
इसको आप एक ट्रिक से याद करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करेंगे। अब वुड का मतलब, वुड कहाँ हो, सबसे ज्यादा वुड कहाँ होती है? जंगल में। सबसे ज्यादा वुड कहाँ होती है? जंगल में, फॉरेस्ट में। ठीक है, पेड़ होते हैं, लकड़ होती है। तो जब आप फॉरेस्ट में फंस जाएंगे तो मतलब आप डिफिकल्टीज और डेंजर में फंस गए हैं, घिर गए हैं। क्लियर है? थम्स अप कर दो, कॉन्सेप्ट समझ आया। लेकिन अगर आप जंगल से बाहर है, व्हेन यू आर आउट ऑफ वुड, मतलब यू आर फ्री फ्रॉम डेंजर एंड डिफिकल्टीज एंड यू आर फ्री फ्रॉम, और यू आर आउट फ्रॉम डेंजर एंड डिफिकल्टीज। ट्रिक समझ आ गया? भूलोगे तो नहीं। जंगल से बाहर हो तो डेंजर से बाहर हो, सिंपल। दे आर नॉट आउट ऑफ वुड्स येट, वो अभी भी मुसीबतों के बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी मुसीबतों के बाहर, डिफिकल्टीज एंड डेंजर में वो अभी भी हैं। डिफिकल्टीज मुसीबत का समय, मुसीबत की घड़ी, डेंजर मतलब खतरा। ठीक है, तो मुसीबतों और खतरों से वो अभी भी बाहर नहीं निकले हैं। चलो क्विकली समझ आ गया? जल्दी बता दीजिए, यस नो, आगे बढ़े, थम्स अप कर दीजिए फटाफट। और इफ यू वांट सम मोर क्लैरिटी आई विल बी गिविंग यू दैट क्लियर विजन एज वेल। मतलब जल्दी बता दीजिए, क्लैरिटी, यस नो, यस नो, जल्दी। तो वी बिट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं वी बिट। अब वी बिट का ऑप्शन लर्न कैसे करेंगे, ये मेन मुद्दा है यहाँ पे। अभी तो मेन मुद्दा है हम लर्न कैसे करेंगे। तो वी बिट का मतलब है, होता है स्टूडेंट्स, वेरी लिटिल। ठीक है, सहमति दिखा रहे हो या नहीं? बिट का मतलब क्या होता है? अगर हम बिट की बात करें तो हम बोलते हैं ना कि बिट्स एंड पीसेस, ये होता है ना। बिट्स एंड पीसेस का मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा, लिटिल। ठीक है, समझ आ रहा है? यस और नो कर दीजिए, अदरवाइज हाउ विल आई अंडरस्टैंड। तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में मतलब बिट्स एंड पीसेस, दैट इज लिटिल लिटिल बिट। बिट एंड पीसेस बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में काम करते रहो। वी मतलब हैप्पी होता है मैम। कोई बात नहीं तेजश्री, इट्स फाइन। चलिए, तो लिटिल का मतलब होगा, अगेन एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, हाले वॉज अ वी बिट लेट, मतलब हाले थोड़ा लेट था, लिटिल लेट। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ये किसी बच्चे ने अभी पूछा था, नहीं, उमेश आनंद जी। वी, अगर मैं बैक जाती हूँ, आई वेंट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, वी का मतलब भी स्मॉल एंड लिटिल ही होता है, इट मींस स्मॉल एंड लिटिल। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? एक तो डेविल, डेविल मतलब वैसे ही भूत कह लो या यू you नो know, कुछ भी कह लो, डेविल। ठीक है, एंड डीप ब्लू सी तो वैसे ही एक घना नीला समंदर। तो मतलब एक तरफ भूत, एक तरफ घना नीला समंदर, तो इसका मतलब क्या है? आप दो डेंजर्स के बीच में हैं। सो चूजिंग बिटवीन टू अनप्लेजेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, या फिर बिटवीन द टू डेंजर्स। आई होप आई एम क्लियर, ये तो सभी को समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्लैरिटी होगा, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है। बिटवीन टू डेंजर्स का मतलब है कि आप एक घने समंदर के बीच में खड़े हैं, घना नीला, डीप ब्लू, गहरा, सॉरी, गहरा नीला समंदर, एंड डेविल के बीच में है। तो यस मयंक, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, एग्जाम्पल, आई एम कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। यस रितिका, यस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, स्पेड को हिंदी में स्टूडेंट्स माय डियर फावड़ा बोला जाता है, फावड़ा।
तो फावड़े को हम फावड़ा ही बोलेंगे ना, हम बोलेंगे अरे भाई फावड़ा तू फावड़ा ही है। तो स्पीकिंग फ्रैंकली और डायरेक्टली, आप डायरेक्टली उसको बोलेंगे, घुमा फिरा के नहीं, फ्रैंकली और डायरेक्टली बोलेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल देंगे, निक कॉल अ स्पेड व्हाइल शी वाज आर्ग्यूइंग विद जैक। फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, सो दैट योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो गेन बेनिफिट, क्योंकि हम इसमें ट्रिक्स लर्न करें। जल्दी से स्लाइड के बाद थम्स अप लगा दिया करो, सो दैट आई अंडरस्टैंड आप सभी को समझ आ गया है और हम आगे को बढ़े। समझ आ गया है स्टूडेंट्स, आगे को बढ़े। चलिए, हिट द नेल ऑन द थंब, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेल मतलब कील, कि आप कील को उठा के सर पे मार लेंगे, नहीं, इसको कनेक्ट करो कि डूइंग और सेइंग द एग्जैक्ट थिंग, मतलब जब आपने नेल को सर पे मारा उसको ऐसे कर लो, मतलब जब हम सोचते हैं वी डू ना, अरे यार इसका क्या आंसर था, एंड इट जस्ट स्ट्राइक्स, सो डूइंग और सेइंग द एग्जैक्ट थिंग, इट जस्ट स्ट्राइक्स, सो एग्जैक्ट थिंग स्ट्राइक कर जाती है उस समय हमें, एग्जैक्ट व्हेन वी स्टार्ट डूइंग लाइक दिस ऑन आवर हेड, तो हमें, ठीक है, एग्जैक्ट चीज आ जाती है। तो कभी भी ईडियम्स को रट्टा मत लगाना, माय डियर डियर एस्पिरेंट्स, प्लीज रट्टा मत लगाना, इसको इसको कॉन्सेप्ट से करो हमेशा, ताकि आपको लॉन्ग रन में चीजें कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं, लॉन्ग रन के लिए कभी भी रट्टा काम नहीं आता। Alright? Okay, moving forward. Example, the kids hit the nail on the head while using the smartphones. तो वो exact चीज करते हैं, they do or say the exact thing while using their smartphones. ठीक है? Quickly thumbs up कर दो फटाफट। जी मयंक जी, अंडर हिज थंब, अगर ये थंब है, थंब के अंडर मतलब, तो अंडर कंट्रोल, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। जो भी स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं माय डियर, बैच, पेड बैच 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और हम, ठीक है, 13 जुलाई से पेड बैच है, एंड यस, कोड इज Y251। माय नेम इज अमृत कौर। आप अड्डा स्टोर पे जाएं, जो भी अभी ज्वाइन करे हैं, फर्स्ट की 3-4 स्लाइड्स अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना फर्स्ट की, आपको सब समझ आ जाएगा कि हमने कैसे अड्डा स्टोर पे जाके क्या टाइप करना है और क्या एग्जैक्टली आएगा, राइट? The son is always under the thumb of his mother, all right, and I have made a sentence, Jack's kids are under his thumb। ठीक है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग तो पता है ना, अरे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब रेनिंग हेवीली, बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत तेजी से बारिश होना, हेवीली, ठीक है, जोर से, घमासान, घमासान बोलते हैं ना, घमासान बारिश, नो सॉरी, इट्स नॉट घमासान, इट्स घमासान, मूसलाधार, इट्स मूसलाधार बारिश, यस, ठीक है, रेनिंग हेवीली इज मूसलाधार, मूसलाधार, सॉरी, इट्स मूसलाधार बारिश। ठीक है, समझ आ गया सभी को क्विकली? Umesh is saying, Tejasvi, the boyfriend is always under the thumb of a girlfriend. So today is rain cats and dogs. Today it's raining cats and dogs. Today it's raining cats and dogs. ठीक है, चलिए, all right, moving further. To play ducks and drakes. To play ऑल राइट, समझ आ रहा है? डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या होता है? बहुत फुलिशली एक्ट करना, बहुत ही फुलिशली एक्ट करना। तो आप एग्जाम्पल क्या देंगे?
एग्जाम्पल देखिए जो मैंने बनाया है, निकोल वॉज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विद हिज आंट। समझ आया प्लीज सबको? यस और नो? Never act to play ducks and drakes and drakes in life. Never act to play ducks and drakes in life. Okay. Never act to play. So don't play ducks and drakes. सीधा यही लिख दीजिए। act क्यों लिख रहे हैं? चलिए। एम मिक्स हार्ट बोल रहे हैं नहीं मैम समझ नहीं आया, तो आप प्लीज बताइए क्या समझ नहीं आया। अभी हमने डियर पढ़ा है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स का मतलब पता है, बत्तखे। ड्रेक्स को हिंदी में देखा जाए तो मक्खी होता है, एक्चुअली में इट्स मक्खी। तो अगर बत्तख और मक्खी की तरह काम करे तो मतलब यू आर एक्टिंग फुलिशली। इसको ऐसे लर्न करो, निकोल वॉज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विद हिज आंट। ठीक है, समझ आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो ताकि मुझे समझ आ जाए और फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, बतख ही होता है एक तरीके से, अगर आप देखेंगे ना स्टूडेंट्स तो बतख। ठीक है, थैंक यू विक्रांत, थैंक यू। चलो आगे, टू मूव हेवन एंड अर्थ। अब देखो ये आया है इडियम। हेवन मीन्स जन्नत, जन्नत और धरती हिला देना। जन्नत और धरती को हिला देने का मतलब क्या हुआ? टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग हैपन, सब कुछ कर देना। जनरली बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए बोलते हैं, अरे आई विल मूव हेवन एंड अर्थ फॉर यू, यू जस्ट से यस, आई विल मूव द एंटायर हेवन एंड एंटायर अर्थ, दैट इज पूरी की पूरी कायनात, जन्नत और धरती हिला दूंगा मैं। बोला जाता है कि नहीं? स्पेसिफिकली लड़के बोलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को पटाने के लिए। चलिए, टू मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स टू डू एवरीथिंग यू कैन मेक, everything you can to make something happen। ठीक है, yes to give your 100%, very good। तो एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 100%। Jack will move heaven and earth to get things done। I hope I'm clear till here। ठीक है, सब कुछ मतलब कोई भी चीज आपने छोड़ी नहीं किसी चीज को पाने के लिए या फिर किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए। ऑल राइट, टू मेक द बुल बाय द हॉर्न्स। सुधांशु, हम सभी टाइप के इडियम्स यहाँ कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्टिंग नॉन इंटरेस्टिंग सभी आएंगे। ठीक है, तो हम छोड़ तो नहीं सकते ना, जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी कवर करेंगे हम। यस, सो तेजस्वी वी हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ, वी टू नहीं, वी हैव टू। चलिए, टू मेक बुल, सॉरी टू टेक बुल बाय दी हॉर्न, इसका मतलब ये नहीं हुआ, बुल का मतलब होता है सांड, सांड को उसकी सींग से पकड़ लो, नहीं, इसका मतलब हुआ अगर सांड आपके सामने है, ठीक है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, और आप उसको उसके सींग से पकड़ रहे हैं। ठीक है, उसको आप उसके सींग से पकड़ रहे हैं, हॉर्न से पकड़ रहे हैं, तो मतलब यू आर टैकलिंग द प्रॉब्लम बोल्डली, बहुत बोल्डली आप टैकल कर रहे हो प्रॉब्लम को। चलो, वी शुड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड टेल देम ऑल टू लीव, मतलब ये बोल्ड स्टेप कौन लेगा? वी शुड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड टेल देम ऑल टू लीव। तो ये प्रॉब्लम को बोल्डली टैकल करने का स्टेप है कि मतलब आप कीजिए, आप उसको टैकल कीजिए। चलिए, बाक अप द रॉन्ग ट्री, अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। बाक अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है, बाक का मतलब होता है भौंकना, रॉन्ग ट्री का मतलब गलत गलत पेड़। ठीक है, तो गलत पेड़ को अगर आप भौंकना कह रहे हैं, बाक अप द रॉन्ग, मतलब
गलत आदमी को आप टारगेट कर रहे हैं, टारगेटिंग द रॉन्ग पर्सन। एक्यूज का मतलब मैंने कराया था अपनी एंटोनिम की क्लास में, कराया था, यस बिल्कुल कराया था। एक्यूज्ड होता है आरोप लगाना, व्हेन यू आर एक्यूजिंग समवन, यू आर पॉइंटिंग आउट समवन, एक्यूज होता, उसको हम एक्यूज बोलते हैं। सो इफ ही इज थिंकिंग टू बोरो मनी फ्रॉम डेविड, ही इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब वो पॉइंट आउट कर रहा है रॉन्ग आदमी को। अगर वो सोच रहा है कि वो उससे पैसा ले लेगा तो ही इज ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन, तो नहीं बोलेंगे, पॉइंटिंग द रॉन्ग पर्सन बोलेंगे, पॉइंटिंग द रॉन्ग पर्सन। ठीक है, होप आई एम क्लियर। आरोप लगाना बोलते हैं हिंदी में, एक्यूज को बोलते हैं आरोप लगाना। ठीक है, मतलब पॉइंट आउट करना, पॉइंटिंग आउट, पॉइंट आउट, आरोप लगाना। Abdul is saying I bark up the wrong tree while playing PUBG. All right, be careful then. चलो, like a cat on the hot bricks, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली एक गरम ईंट पे बैठी है। इट्स लाइक वेरी नर्वस। आप सिचुएशन को कनेक्ट करो, अगर एक्चुअल में बिल्ली अगर गरम ईंट पे बैठ जाएगी तो वो बहुत नर्वस होगी ना, शील बी वेरी वेरी नर्वस, डर जाएगी, बहुत डरी हुई होगी वो, डरना, नर्वस होना। ठीक है, एग्जाम्पल, वाइल शूटिंग जॉर्ज वॉज लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स, बहुत ही नर्वस था वाइल शूटिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? हमने काफी सारे एंटोनिम, सॉरी काफी सारे ईडियम जल्दी जल्दी भाग भाग के कवर कर ली है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस बहुत ही कॉमन है ये, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। इन सिक्सेस एंड सेवन, आप सोचो सिक्सेस एंड सेवन के बीच में है, समझ नहीं आ रहा ये लेना है ये लेना है, अरे यार तो समझ नहीं आ रहा तो मतलब कंफ्यूजन। ठीक है, ट्रिक के साथ लर्न करना है ताकि आप चीजों को भूले मत, प्लीज। वी हैव बीन, और गाइस ट्रस्ट मी, एग्जाम्पल्स का एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम करे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, मीनिंग अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। सो काइंडली इनको अपनी समझ के लिए यूज करें, so that your concepts are clear, right? We have been at sixes and sevens at yesterday's discussion. We have been at a state of confusion at yesterday's discussion. अरे उमेश, why are you after Tejashri here? चलो, अब ब्लैक शीप, स्टूडेंट सभी को समझ आ रहा है? क्विकली गिव अ थम्स अप। इंटरेस्टिंग लिख दो, नहीं लिखना तो थम्स अप दिखा दो ताकि मुझे समझ आए यू ऑल आर गेटिंग। I am at a state of sixes and seven while shopping. तो तेजश्री अब इसको ऐसे बोलेंगे जो मैंने आपको बोल कर दिखाया है। Girls always are in a position of sixes and seven. Girls are at sixes and seven while shopping. इसको आप ये बोलेंगे अब्दुल, Girls are at sixes and seven while shopping. ठीक है, hope I'm clear to all of you. A black sheep, काला भेड़, oh my god. अब काला भेड़ बेचारा, सब अगर सफेद, सब सब सफेद छोड़ो, व्हाइट बोलते हैं, सब व्हाइट शीप्स के अंदर अगर एक ब्लैक शीप बैठा है तो उसको लगेगा यार आई एम अ वेरी अनलकी पर्सन, बैड एंड एम्बैरेसिंग, उसको एम्बैरेसिंग लगेगा अपने आप को। एम आई राइट इन सेइंग दैट? सभी व्हाइट शीप में अगर एक ब्लैक शीप है तो ही और शी विल फील बैड, एम्बैरेस, ठीक है, अनलकी लगेगा। सो मेरी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ ब्लैक शीप बाय हर रिलेटिव्स, मतलब उसके रिश्तेदार ही उसको नहीं छोड़ते, आधी दुनिया के तो रिश्तेदार छोड़ते ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ, 10वीं में क्या करना है, 12वीं में क्या करना है, ठीक है, अरे अभी तक नौकरी नहीं लगी, अभी तक दाखिला नहीं हुआ, एडमिशन नहीं करा पाए एसएससी और बैंक नहीं क्लियर कर पाए, क्या करोगे? तो रिश्तेदार जीने नहीं देते यहाँ पे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सभी को? कृपया जल्दी से थम्स अप लगा दें ताकि मुझे समझ आ जाए। जल्दी से थम्स अप लगा दे। अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होगा माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड।
है, शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम स्क्रैच, रूट से लेकर एडवांस तक, आप ये ऐसे लर्न कर ले इसको। चलिए, टू स्कोर वेल इन इंग्लिश यू नीड टू नो दी अल्फा एंड ओमेगा। मैंने एग्जाम्स की जगह पे इंग्लिश बोला है जानबूझ के। ठीक है। अब्दुल, यस यू आर राइट। उमेश का कहना है संजू सैमसन इज अ ब्लैक शीप इन इंडियन क्रिकेट टीम। ये आपके सामने है तो आप इसको लिखेंगे। उमेश, संजू सैमसन इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लैक शीप इन इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, ही इज कंसिडर्ड एज अ अनलकी पर्सन। चलिए, क्लैरिटी है, अल्फा ओमेगा समझ आ गया सबको जल्दी से। बहुत अच्छे तरीके से हमने चीज लर्न करी है, कहीं पे डाउट दिक्कत होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट कर लेते हैं डैगर्स ड्रॉन। तो डैगर क्या होता है स्टूडेंट? एक शॉर्ट नाइफ होता है जो कि दोनों तरफ से काफी एज्ड होता है, दोनों तरफ से, मतलब इसके अगर हम बात करें यहाँ और यहाँ से, इट्स अ एज नाइफ, दोनों तरफ से नुकीला होता है, नुकीला होता है, शॉर्ट नाइफ विद अ पॉइंटेड एंड एज्ड ब्लेड। ठीक है। शी इज एट daggers drawn with her colleagues, मतलब वेरी बिटरली हॉस्टाइल, वेरी वेरी अनफ्रेंडली, बहुत ही अनफ्रेंडली। तो वो अपने कलीग्स के साथ काफी अनफ्रेंडली है। ठीक है, क्लैरिटी है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ Y251 इज द कोड। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेड बैच 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है डियर एस्पिरेंट्स, 13 जुलाई से। यू कैन टाइप इन माई नेम डायरेक्टली इफ यू वांट, या फिर आप FCAT भी टाइप करेंगे तो समझ आएगा। शुरू की सभी स्लाइड्स ध्यान से देख लेना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ पे जाना है, क्या टाइप करना है। ऑलराइट, होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और कर लेते हैं। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स वी हैव ऑलरेडी डन। कीप वन एट अ बे। ठीक है, कीप वन एट अ बे का मतलब होता है कीप वन एट डिस्टेंस, कीप एट आर्म्स डिस्टेंस। ये भी एक एंटोनिम है, इसका मतलब भी यही होता है, टू कीप वन एट डिस्टेंस। अगर हम ये बोले या ये बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब आर्म के डिस्टेंस पे रखना किसी को, या किसी को वन एट बे पे रखना, मतलब किसी को दूरी बना के रखना। कीप वन एट अ डिस्टेंस, दूरी बना के रखना। डेविड्स किड इज अ प्रॉब्लमैटिक, आई विल डू माई बेस्ट टू कीप हिम एट बे एट द पार्टी। ठीक है, वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बच्चा है, मैं कोशिश करूंगी मैं पार्टी में उसको थोड़ा दूर रखूं। ठीक है, चलिए, सबको समझ आ गया? जल्दी क्विकली बता दीजिए, जल्दी यस लिख दीजिए, नो लिख दीजिए नहीं आया तो, एंड इंटरेस्टिंग का प्लीज कमेंट दबा दीजिए। सेशन के बाद आप लोग इंटरेस्टिंग नहीं लिख रहे हैं, मैंने आपको पिछले दिन भी बोला था कि प्लीज लिख लीजिए। यस, वेरी गुड। इन असेंबली स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग एट स्टैंडिंग एट अ बेस, स्टैंडिंग, कीपिंग वन एट बे। इन अ कीप वन एट बे नहीं होगा, वो स्टैंडिंग कीपिंग वन एट बे। ठीक है, कल स्टूडेंट्स मेरा 9 o'clock भी सेशन है और 2 PM भी सेशन है, और ये डेली डेली YT सेशंस हैं, यूट्यूब सेशंस हैं जो कि डेली होते हैं 9 बजे सुबह, 2 बजे। ठीक है, सो इफ यू वांट एंड यू गाइज आर फ्री एट 9, काइंडली ज्वाइन इन, अदरवाइज विल सी यू हियर। ठीक है, यहाँ पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। Till then, goodbye to all of you. I hope you enjoyed the session and things remain in your mind. Stay safe and stay happy. Jai Hind to all my dear students. See you all tomorrow. Thank you so much.